आज जा रहे हैं खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम। तो आज जल्दी क्यों उठे हैं हम सुबह 5 बजे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सभी सही हो गए या सही रहना। तो सुबह के बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं सुबह की। तो आज सुबह सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। रात की बारिश भी आई हुई है तो बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो अपन चल रहे, अभी नहाएंगे। सासू माँ नहाने गई हुई है, वो नहा लेती है, फिर मैं नहाऊंगा। फिर गाड़ी में बैठने के बाद बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं दोनों, क्योंकि अभी तो थोड़ा सरप्राइज ही रहने दो। अभी थोड़ा सरप्राइज ही रहने दो, गाड़ी में बैठने के बाद आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। पहले मैं नहा लेता हूँ फटाक से, वो निकलेंगी तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ, फिर नहा लूँगा, है ना। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नहा धो के। तो दोस्तों सुबह सुबह नहा के आज अच्छा लग रहा है, जल्दी उठे हैं तो और अच्छा लग रहा है। 5:30 हो चुके हैं, तो अब निकल रहे हैं हम। गाड़ी की चाबी मैंने ले ली है, तो अब घर से निकलते हैं और गाड़ी में बैठ के आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी सासू माँ भी तैयार हो चुकी हैं, हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से, घर से 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो गाड़ी में बैठ के आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। चलो पहले यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। दोस्तों निकल चुके हैं हम घर से, और मैं बताता हूँ आपको हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। मैं हूँ, मेरी सासू माँ इधर बैठी हैं। तो आज हम दोनों जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और घर पे पीछे से रह गई हर्षिता, मम्मी और सालू और हमारी बेबी नेहल। ये 4 जने हैं पीछे घर पे। तो अभी आ जाएंगे हम 11 बजे तक, ज्यादा लेट नहीं आएंगे, क्योंकि अभी 5 साढ़े 5 बजे हम निकल गए हैं, तो 11 बजे तक वापस आ जाएंगे दर्शन करके। तो अभी ज्यादा सुबह तो हुई नहीं है, तो मैं भी आपको अच्छी तरह नहीं दिख रहा हूँ, उजाला अच्छी तरह हुआ नहीं है अभी। सुबह तो हो गई है, 5:30 हो गए हैं, अब 6 बजे तक हो जाएगा अच्छी तरह उजाला। तो आपने पहले भी सारा रास्ता देख रखा होगा, अपन दूसरी बार जा रहे हैं खाटू श्याम जी ब्लॉक के द्वारा। तो मैं आपको जहाँ रुकूंगा वही चीज दिखाऊंगा, बाकी रास्ता आपने देख रखा है पहले। ज्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं। ये देखो, तो चलते हैं यहाँ से फटाफट निकलते हुए, और रास्ता नापते हैं। फिर आपको रास्ते में कहीं रुका मैं तो वहीं मिलूंगा आपसे, अब या फिर रास्ते में कोई अच्छी चीज आई दिखाने लायक तो वहां दिखाऊंगा मैं बस। तो दोस्तों हाईवे पे चढ़ चुके हैं अपन। ये देखो, इस पे हाईवे पे क्या है, ज्यादा ट्रक ज्यादा चलते हैं, क्योंकि ये दिल्ली से इधर किशनगढ़ अजमेर की साइड कनेक्ट होता है, तो इसपे ट्रकों का आवाजाही ज्यादा रहता है। इस हाईवे पे चलेंगे अपन 14 नंबर तक। 14 नंबर से लेफ्ट लेके सिकर वाले हाईवे पे हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यू है अभी 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर इसी पे जाना है, फिर लेफ्ट लेके आउट श्याम जी की तरफ हो जाएंगे। तो चलते हैं, फिलहाल इसी रोड पे हाईवे आ गया है। अभी तो इतनी देर सिटी की रोड थी, तो सिटी में क्या है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता ही रहता है ट्रकों का, क्योंकि नो पार्किंग खुली हुई रहती है। तो इस वजह से अब सिटी क्रॉस कर दिए, हाईवे पे आ चुके हैं। तो दोस्तों सिक्कर रोड पे आ गए हैं। ये देखो सिक्कर रोड। अभी तो सुबह सुबह का मौसम ही है, धूप आई नहीं है अभी। अच्छा मौसम लग रहा है सुबह सुबह, मतलब ना रोड पे इतनी भीड़ है ना कुछ। ये रोड है जो 4 लेन है, और जिस पे अभी आए हैं हम हाईवे से, वो 6 लेन हाईवे है। थोड़ा फर्क तो पड़ेगा स्पीड का, इस पे थोड़ी कम स्पीड से चलना पड़ेगा, उस पर थोड़ी हम ज्यादा स्पीड से आए तो वो जल्दी कवर हो गया। तो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है अपना खाटू श्याम जी। तो लगभग 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। ज्यादा तो भीड़ की वजह से लग सकता है, अगर ज्यादा भीड़ हुई तो, वरना 1 घंटा तो मिनिमम है ही है। तो चलते हैं यहाँ से। अभी आगे एक टोल आएगा, टोल क्रॉस करते हुए निकलते हैं खाटू श्याम बाबा के चरणों में। तो टाइम हो रहा है 5:51, 5:51 हो रहे हैं। तो हम लगभग यूं मान लो घर से 25-30 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं घर से हम। तो बस अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गाने सुनते सुनते। नींद आ रही है क्या आपको? इनको भी नींद नहीं आ रही है। बस पहुंच जाएंगे 1 घंटा और, फिर दर्शन करने में देखते हैं कितना टाइम लगेगा, भीड़ रहेगी नहीं रहेगी, आपको सारी चीज बता दी जाएंगी। रही तो टाइम लगेगा, वरना एक दर्शन करके 1.5 घंटे में वापस। तो यहाँ पे रुके हैं झलक होटल पे। आप जानते हो कि यहीं पे पीता हूँ मैं चाय। ये देखो सामने सासू माँ बैठी है, और सूरज भी आ चुके हैं, सूरज देवता भी सामने इधर से निकल रहे हैं। और बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में। अब चाय पीते हैं, थोड़ी नींद खुलेगी, नींद आने लग गई थी हल्की हल्की। और ये पूरी होटल है, ये आप देख सकते हो पीछे तक। चाय वगैरह, चाय नाश्ता खाना वगैरह सारी चीज मिलती है। चाय और पकौड़े तो अच्छे हैं, बाकी चीज मैंने इस पे खाई नहीं है कुछ भी। तो यहाँ से खाटू श्याम जी लगभग ज्यादा दूर तो नहीं है, 50 किलोमीटर हो रहा है।
उससे भी कम ही है, 50 तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर रिंगस से 22 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर मान लो, 30 किलोमीटर हो रहा है खाटू श्याम जी। चलेंगे बस वहाँ पे। और सामने मिलता है 32 इंच का पराठा, वो वाला, ये वाला 32 इंच का पराठा मिलता है। हमने कभी नहीं खाया, आप ट्राई करो तो बताना। और यहाँ पे मस्त, अगर आप खाटू श्याम जी आ रहे हो तो डोरसर में है ये, डोरसर में झनकार के नाम से है, झनकार, झलक, सॉरी झलक, झलक रेस्टोरेंट के नाम से है ये। चाय पियो यहाँ पे, हम भी चाय पी रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में चाय पी। तो दोस्तों चाय पी के आ गए हैं हम बाहर में। ये रेस्टोरेंट है न्यू झलक रेस्टोरेंट, सिक्कर रोड पे है ये सारी चीजें। तो आप आके यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हो। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर, तो गाड़ी लेके चलते हैं अपन अब सीधे खाटू श्याम जी। एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको होटल का नाम, मेरे सामने आ गया बिल्कुल, न्यू झलक है ये वाली होटल है। आप यहाँ पे एक नंबर चाय मिलती है। तो दोस्तों चाय पी के आ गए थे हाईवे पे, अब हम पहुंच चुके हैं रिंगस। और ये शायद पुल का काम चल रहा है इधर भी, ये नया पुल बन रहा है क्योंकि उधर वाला टूट चुका था पूरा। मैं आता रहता हूँ, हर महीने आता हूँ, आपको पता है। तो ये डिवाइड कर रखा है, आने वाले साधन भी इधर से आ रहे हैं और जाने वाले भी इधर से ही जा रहे हैं। तो अब यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर हो रहा है खाटू श्याम जी। तो चलते हैं फटाफट और दर्शन करते हैं, क्योंकि वरना लेट हो जाएंगे, धूप आ जाएगी फिर, और घर भी पहुंचना है फटाफट। तो पहले तो दोस्तों अब अपन ये जो सिक्का रोड है इससे लेफ्ट होंगे, और लेफ्ट होते आपको दिखेगा गेट श्याम बाबा का। ये देखो, देखा गेट, श्याम बाबा का गेट, ये रहा। जय श्री श्याम। अब यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पे खाटू श्याम बाबा हैं, तो चलते हैं अपन। ये देखो यहाँ से झंडे मिलना चालू हो गए, ये देखो आज अपन भी लेके चलेंगे, क्योंकि अपने जो घर पे झंडा लग रहा है वो थोड़ा पुराना हो गया है, फट भी गया है वो। ये देखो यहाँ से दोनों तरफ मिठाइयों की दुकान, मतलब प्रसाद की दुकान, और झंडे वगैरह चालू हो गए हैं। और जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे वैसे वैसे और इन चीजों की, प्रसाद वगैरह की, इनकी चीजें बढ़ती रहेंगी, मतलब दुकानें वगैरह बढ़ती रहेगी। तो फिलहाल मैं बता रहा था ना आपको, कुछ ही दूरी पे है, तो सामने बोर्ड आ रहा है, उस पर लिखा रखा है खाटू श्याम जी 10 किलोमीटर। ये देखो इस पे है, लिख रखा है खाटू श्याम जी 10 किलोमीटर है। एडिटिंग करते टाइम जूम कर दूंगा, बाकी आप देख लो। वैसे दिख गया है, जूम करने की जरूरत है नहीं एडिटिंग में। तो मिलते। तो दोस्तों लगभग खाटू श्याम जी के मार्केट में आ ही चुके हैं। ये देखो यहाँ पे खाटू श्याम जी खाटू आ गए हैं लगभग। तो खाटू श्याम जी में जाने से पहले गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे, फिर चलेंगे खाटू श्याम जी। तो यहाँ से तो दोस्तों गाड़ी वगैरह पार्किंग में लगा दी है। ये देख सकते हो आप, ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और पार्किंग देखो कितनी लंबी चौड़ी पार्किंग है। इस पार्किंग को देख के तो लग रहा है, गाड़ियों को देख के, कि भीड़ रहेगी आज, अच्छी खासी भीड़ है। तो चलते हैं, देखते हैं भीड़ है नहीं है, वो तो वहां जाने पे पता चलेगा। अगर भीड़ रही तो टाइम लगेगा दर्शन करने में, लेकिन दर्शन तो करेंगे ही करेंगे जब यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये देखो इतनी सारी गाड़ियां। तो चलो चलते, लगभग पहुंच ही गए हैं बाबा के दरबार में। ये देखो भीड़ देखो, आप आसपास में देख सकते हो, दुकानें वगैरह लग रही हैं हर चीज की। और भीड़ है आज हल्की फुल्की, क्योंकि छुट्टियां वगैरह चल रही हैं। तो स्कूल की छुट्टियां हैं, फिर लोग हुआ क्या छुट्टी ले भी लेते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है। तो आप लोग जैसे जैसे मंदिर के पास जाते रहोगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती रहेगी, और दुकानें आपको ज्यादा से ज्यादा दिखती रहेंगी। ये देख सकते हो आप कितनी भीड़ है यहाँ। तो प्रसाद वगैरह ले लिया है मैंने। ये देखो इनके हाथ में पीछे प्रसाद, सासू माँ को दे दिया है मैंने प्रसाद, सासू माँ भी आई थी ना साथ में। तो चलते हैं अब दर्शन करने आगे की साइड। ये देख सकते हो भीड़ वगैरह धीरे धीरे कम हो रही है, भीड़ लग रहा है कि इतनी भीड़ नहीं है जितनी मैं सोच रहा हूँ। तो चलो, भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखो लाइन लग रही है पीछे पीछे तक। तो अपन चलते हैं भीड़ में से दर्शन करते हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हो भीड़ भाड़ कितनी है, लाइनें देखो सारी चल रही है। इधर मेरी आवाज आई हो आपको साफ आ रही होगी। माइक लगा लिया है मैंने वैसे तो, ये देख सकते हो माइक लगा रखा है मैंने। माइक में कहीं बाहर जाता हूँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो यूज करता हूँ। ये देखो आप भी श्याम बाबा के दर्शन करो। ये लो जय श्री श्याम। तो भीड़ लाइन देख सकते हो, उधर से स्टार्ट होकर पूरी इधर तक लाइन है। यहाँ आगे सासू माँ तो दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हमें आधे घंटा और लगेगा दर्शन करने में, फिर हमें दर्शन होंगे। तो करते हैं दर्शन भीड़ भाड़ का सामना करते हुए। ये देखो आज भीड़ कुछ ज्यादा ही है, आज पता नहीं वो सोमवती मावस है, तो 3 साल में एक बार आती है ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हरिद्वार में हो गई, यहाँ हो गई, यमुनोत्री हो गई, गंगोत्री हो गई, उधर क्या ज्यादा ही भीड़ है। यहाँ भी आज भीड़ का रुझान देखने को मिल रहा है वैसे तो। ये देख सकते हो भीड़ भाड़ है यहाँ पे अच्छी खासी।
फिर आ चुका है श्याम बाबा का, ये देख सकते हो आप, ये गेट वगैरह आ चुका है। इधर से निकासी है, इधर से एंट्री है। आप देख के जा रहे हैं, ये सामने गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का, सारी चीजें हैं यहाँ पे। भीड़ बहुत है, आज हमें कम से कम 1 घंटा लग गया दर्शन करने में। वैसे तो आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं, लाइन चलती रहती है, लेकिन आज भीड़ की वजह से ज्यादा टाइम लग गया। तो चलते हैं, करते हैं दर्शन। इधर से निकल रहे हैं लोग बाग। ये पीपल का पेड़ है, तो फिलहाल चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं। अंदर फोन चलाने नहीं देंगे, वो वीडियो वगैरह अंदर बनाने नहीं देते हैं, तो यहीं बंद करते हैं वीडियो को। अगर अंदर फुटेज लेने दी तो मैं ऐड कर दूंगा वो, बाकी फोन यहीं बंद करते हैं। मंदिर में या फिर कहीं घूमने जाते हैं, मंदिर वगैरह में फोन बंद कर भी देना चाहिए, क्योंकि फिर दर्शन नहीं हो पाते ना। जो चीज करना है वो तो करें कम से कम। ये देखो, आप एक बार फिर देख लो, मेन गेट है, मतलब पुराने गेट ये तो बोलते हैं ना 13 सीढ़ी चढ़ते ही मंदिर आ जाता है, 13 सीढ़ी यही है। दर्शन कर आए हम। ये इधर सासू माँ है, और भीड़ देख सकते हो आप कितनी। आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं भीड़ वगैरह। ये देखो, लाइन लग रही है, इधर से भी लाइन लग रही है बैंकर वाली, और इधर से भी लाइन लग रही है। ये देखो, तो चलते हैं घर पे। अब पहले चप्पल जूते पहनते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। इधर से एग्जिट है, बाहर निकलने का रास्ता है, उधर से सीधा बाहर चले जाओ। और वहीं अपनी सामने चप्पल खुली हुई है, तो कर लिए दर्शन एक बार फिर। आप गेट देख लो, ये वाला, ये रहा गेट। जो पहले दर्शन होते थे वो यहाँ होते थे, ये खाली मैदान है ना, इधर से बिल्कुल सामने दर्शन होते थे। ये बोल रहे हैं पता नहीं कोई खो गया है, तो ये है वो सामने बोल रहे हैं वहां से। ये देखो, यहाँ क्या, आप अपना जैसे कोई खो जाता है तो उसके बारे में बता सकते हैं, फिर ये ढूंढ के ला देते हैं। तो चलो चलते हैं, चप्पल वगैरह पहनते हैं वहां से। ये देखो भीड़ वगैरह कैसी, कितनी भीड़ है, भयंकर भीड़ है। क्योंकि आज जब गए थे, जब यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और अब देखो कितनी भीड़ लग चुकी है। देखो कचौरी समोसे की दुकान खुल चुकी है। ये देखो भीड़ वगैरह, इधर छाछ वगैरह मिल रही है, सारी चीजें मिलने लग गई हैं। जब गए थे जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, मतलब 1-2 दुकानें ही खुली थी, वो भी प्रसाद की, लेकिन अब बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं। इधर आइसक्रीम वाले भैया हैं, ये सब कुछ मतलब A to Z सामान मिल रहा है यहीं पे। तो पार्किंग में चलेंगे, गाड़ी उठाएंगे, और जैसा भी व्लॉग बनाए हैं वैसा आप देख लोगे, मुझे पता है। और कुछ कमी रही हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई है। अच्छा हुआ हमने सुबह जल्दी आके दर्शन कर लिया हम दोनों ने। ये भी पीछे पीछे आ रही है प्रसाद लेके, हमेशा पीछे ही रह जाती है, दिखती ही नहीं है मेरे पीछे। तो भीड़ वगैरह बढ़ गई है, ये देख सकते हो आप, अच्छी खासी हो गई है। तो आप आ रहे हो इन दिनों में तो सुबह जल्दी आओ, या फिर शाम को लेट आओ। बीच में आओगे तो भीड़ भयंकर है, मतलब अच्छी खासी भीड़ है। आपको अभी सुबह सुबह में 1 घंटा लगा दर्शन करने में, अगर आप लेट आओगे तो 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं दर्शन करने में। तो सही बता रहा हूँ मैं। पार्किंग में जा रहे हैं, पार्किंग हमारी यहाँ पास में ही है, तो पार्किंग से गाड़ी उठाएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। पार्किंग में पहुंच चुके हैं हम, गाड़ी खड़ी है अपनी उधर, तो सामने की साइड खड़ी है गाड़ी, तो लेते हैं गाड़ी। बाइक चालू है? नहीं चालू है। ये देखो सामने खड़ी है गाड़ी, जूम करता हूँ, ये देखो। तो दर्शन करके आ गए हम, अब चलेंगे घर। ये इधर बैठी है, प्रसाद खा रही है, मैंने खा लिया है प्रसाद। और धूप बहुत हो गई है, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ है, अभी 8:50 ही हुए हैं, मतलब 9 बज गए हैं लगभग। तो हमें घर पहुंचने में लगेगा टाइम 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा लगेगा। तो चलते हैं घर। मैंने आपको सुबह बता दिया था भीड़ भयंकर होगी पार्किंग देखते ही, क्योंकि इस पार्किंग में इतनी गाड़ियां रहती नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इस पार्किंग को। इस पार्किंग में इतनी भीड़ है तो आप समझ जाओ कि भीड़ भयंकर है ही है। इस पार्किंग का नाम तो बाहर जाने का रास्ता है ये, तो इधर तो पहले मैं गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालता हूँ और फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ। तो दोस्तों कर आए दर्शन, भीड़ भाड़ को छोड़ छाड़ के आ गए हैं रोड पे। हाईवे तो नहीं है, मतलब ये मंडा मोड़ तक तो ये सिंगल रोड ही है, उसके बाद पूरा जयपुर तक अपने घर तक हाईवे है पूरा। तो चलते हैं। पानी की बोतल हमने ले ली है, वो रखी हुई। तो रास्ता नापते हैं हम, देख लो 9 बज गए, 9:10, 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, बताया था मैंने इनको कि मैंने 11 बजे आपको घर ले आऊंगा वापस। तो हमें टाइम तो लगा, घंटा भर लगा दर्शन करने में, लेकिन फिर भी हम टाइम से पहुंच जाएंगे घर पे, ज्यादा लेट नहीं होंगे। तो खाना हम घर जाके ही खाएंगे, क्योंकि टाइम से पहुंच रहे हैं तो फिर बाहर क्यों खाएंगे, घर ही खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रुके थे हम, ये है ओल्ड राव होटल है। यहाँ पे वॉशरूम के लिए रुके थे। इन सासू माँ को क्या वॉशरूम आ गया था, तो मैंने कहा यहाँ कर लेते हैं। ये देखो
ये वाली होटल है, यहाँ रुके हैं। तो अब चलते हैं, गाड़ी लेके आगे, शायद धूप हो गई है। बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों जा रहे हैं अब घर। ले लिया है, फ्लैग भी ले लिया है और ये आ गया है, जिस द्वार से हम अंदर घुसे थे वही आ गया है। तो बस निकलते हैं अब। और अपने को झंडा मिला है, 100 रुपये का मिला है। पहले 80 रुपये मिल जाता था, अब 100 रुपये का हो गया है, तो बढ़ गई है रेट। तो चलते हैं फिलहाल घर चलते हैं खाटू श्याम जी। तो दोस्तों हाईवे चालू हो गया है, ये देख सकते हो आप। और फटाफट घर चलते हैं क्योंकि इनको याद आने लग गई नेहल की। अब मेरे को तो खैर इतनी नहीं आ रही है, लेकिन इनको आने लग गई है। वीडियो कॉल भी आ गया है घर से। चलते हैं फटाफट। वो जग चुकी है, सब जग चुके हैं। अब जगह हैं वो 9:30 साढ़े 9 बजे जगह हैं वो सब। और माइक मेरा डिस हो गया है, इसको घर जाके चार्ज लगाएंगे। पता नहीं इतनी जल्दी डिस क्यों हो गया, ये होता तो नहीं है, शायद चार्ज नहीं हुआ अच्छी तरह। कल ये परसों लगाया था मैंने, कल तो लगाया ही नहीं। तो गाड़ी में तो वैसे माइक की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे ही सारे शीशे बंद है, तो वैसे ही आवाज़ आपको साफ आ रही होगी। दोस्तों टोल आ गया है, जाते टाइम मैंने दिखाया नहीं। अब देखो आप, ये टोल आ गया है। ये कौन सा टोल है? टाटियावास टोल प्लाजा है ये देखो। तो अब देते हैं, कार्ड है मम्मी का, ये वाला कार्ड है मम्मी का, पुलिस वाला। तो उसको दिखाते हैं, अगर निकलने दिया तो ठीक है, वरना पैसे दे के निकलेंगे। निकलना तो है ही यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है अपना। यूँ मान लो 40 किलोमीटर और है अपना घर यहाँ से। मतलब यूँ मान लो 45 मिनट टोल लगेंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से निकलने में। तो मैं टोल क्रॉस करता हूँ पहले। दोस्तों हमारे पीछे जो 14 नंबर चला गया है, यहाँ से हमारे 16 किलोमीटर और है घर, ज़्यादा दूर नहीं है। आज रोड पे भी भीड़ है, पता नहीं कैसे। श्याम बाबा में भीड़ थी, रोड पे भी भीड़ है, मतलब हर जगह भीड़ ही भीड़ है। पता नहीं किस कारण से, ये तो मुझे पता नहीं है। अगर पता चलेगा तो आपको बता दूंगा, यार आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 16 किलोमीटर बचा है लास्ट घर, तो मुश्किल से मान लो 15 मिनट और, तो 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। भीड़ ज़्यादा है रोड पे, तो मैं चलाने में ध्यान देता हूँ, व्लॉग बंद करता हूँ अब। तो दोस्तों जयपुर में एंटर कर चुके हैं हम। घर से मात्र मान लो अपन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये पानी देखो, पानी दिख रहा होगा रोड पे आपको, आप दिख रहा होगा। आप फोकस किया है कि हमने इतनी देर तो फोकस नहीं कर रहा था। ये देखो, ये बारिश का पानी है। कल बारिश आई थी ना, मैं आपको बता रहा था कि बारिश आई है। ये देखो सामने रोड पे, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो रोड पे पानी। तो चलते हैं अब घर, ज़्यादा दूर नहीं रह गया, थोड़ी सी दूर है। जाते ही मिलते हैं गुड़िया से, क्या कर रही है, खेल रही है, सो रही है, क्या कर रही है, वो तो जाने पे पता चलेगा। सामने से पिकअप आ गई है, पहले उसको निकलने देते हैं, वो इधर ले लेगा तो अपन सीधे ले लेंगे। वो वहीं रुक गया है पिकअप वाला, तो उसके साइड से अपन निकाल लेते हैं। तो वो है जगह थोड़ी बहुत निकालने की, है देखो आराम से निकल। एक गाड़ी गंदी हो गई है, बस गाड़ी क्या है, मैंने धुलवाई थी परसों ही, तो गंदी हो गई है कीचड़ की वजह से। आज शाम को धो लेंगे, क्योंकि अभी कम ही गंदी हुई है। ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो फिर धुलवानी पड़ेगी। कम गंदी को अपन घर पे ही धो लेंगे। तो बस घर तो दोस्तों अपनी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं अपन। ये गली देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि अपन कहाँ आ गए, अपनी गली में आ गए हैं अपन। तो बस आप पहुंच गए घर अपन। ये लो, अब एक और कट लेंगे, कट लेते ही सामने अपना घर होगा। ये लो सामने रिक्शा वगैरह खड़ा है, दिख गया होगा आपको। बस पहुंच गए घर पे फिक्स। 11:04 पे घर पहुंचेंगे। घर आ गया अपना, इधर गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं अंदर। घर आ गए दोस्तों। घर आते ही बड़ा आनंद सा मिला है। ये देखो अंदर जा रहे हैं, अब देखते हैं अंदर जाके कौन क्या क्या कर रहा है। दोस्तों मिलाते हैं आपको गुड़िया से। ओहो, अब मिलाएंगे। ये देखो जगले ही है आज तो बाबू। आ गए हम खाटू श्याम जी जाके।
जग रही है ये रही तेरी नानी जो तेरे को सुबह सोती हुई छोड़ गई थी। ढक लो भाई वरना फिर वीडियो हट जाएगी। तो मिला दिए हैं, किचन में खाना बन रहा है। खाने में सब्जी रोटी है, रायता है, मम्मी बना रही है खाना, हर्षिता रायता बना रही है। तो दोस्तों खाना आ चुका है। घर पे बहुत भयंकर भूख लग रही थी मेरे को, रास्ते से ही सर दुखने लग गया था मेरे का भूख के मारे। तो खाना खाते हैं अपन। ये देखो सब्जी रोटी और छाछ रायता है। भयंकर भूख लग रही थी मेरे को, इनको 3-4 बार कहा कचौरी कचौरी कचौरी, लेकिन इन्होंने खाई नहीं, फिर मैंने भी नहीं खाई। तो हम सीधा घर ही आ गए। अब खाते हैं खाना। अभी आए हुए हैं हमारे घर पे, मैं तो लेट गया था तो फिल्टर सर्विस करने वाले। ये देखो फिल्टर में क्या है, जो इसका TDS है ना, पानी का TDS वो 295 आ रहा था और TDS होना चाहिए 100 के अंडर या 100। तो ये TDS मीटर है इसका, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहा, ये TDS मीटर लाए हैं आज। ये देखो आप TDS मीटर, ये ऑन ये देखो ये है TDS मीटर। और ये अपना RO पूरा खोल के गए हैं। अब इसका ये फिल्टर नया डलेगा और उसमें एक और फिल्टर है उसमें, वो भी नया डलेगा। तो ये सारी चीज़ इसकी सर्विस हो जाएगी, फिर इसका TDS जो पानी का TDS है वो सही आएगा। देखते हैं सारी चीज़ें। ये देखो पूरा खोल के पटक रखा है इसको, जो बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कि यार पानी सही नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग रहा था नल का पानी भी सेम है और ये भी सेम है। तो मैंने कहा फिर क्या मतलब रह गया RO का। तो मैंने इनको फ़ोन किया था तो ये बोल रहे हम आ जाएंगे, जानकारी है। तो भैया तुरंत आ गए थे वो। तो अभी कर रहे हैं इसकी सर्विस। अभी गए हैं दोनों भैया चीज़ लाने, इसकी कुछ चीज़ें फ़िल्टर लाने गए हैं। 2 फिल्टर आएंगे इसके, तो दोनों लेके इसमें डाल देंगे। तो गाइस कर गए हैं वो सफाई क्या सर्विस। ये देखो बिल्कुल पैक कर गए हैं और पानी भी, अब पानी का जो TDS है वो भी सही आ रहा है। ये देखो बिल्कुल सर्विस वगैरह कर गए हैं। अभी पानी इसमें खाली है क्योंकि ये टैंक पूरा उन्होंने एम्प्टी कर दिया था, एम्प्टी। तो अब ये लगाएंगे आंखों पे और सोएंगे। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सोएंगे तो क्या 2 बज गए। थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चलाएंगे। तो चलते हैं कमरे में और चलाते हैं AC और करते हैं रेस्ट। तो दोस्तों सुबह जल्दी उठ गए थे हम और अब गए हैं हम गए। ये फ़ोन क्या चाह रहा है आज, फिर गिर गया। तो गए क्या है, हम अभी चाय और नमकीन का नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो चाय पी रहे हैं क्योंकि जब ही नींद खुलेगी जब ही काम होगा, क्योंकि फिर अब बाज़ार भी जाना है। ज़बान लड़खड़ा रही है, पहले मैं चाय पी लेता हूँ। मैं बाहर गया हुआ था, जैसे ही घर पहुँचा तो मुझे मिला सरप्राइज़। ये दोनों आए हुए हैं और ये गिफ्ट है, ये यूज़फुल गिफ्ट है। ये इसमें क्या है, अलमारी है। अभी दिखाएंगे आपको जैसे जैसे असेंबल होगी। और इसको देखो ये दो। और ये छोटी सो रही है अभी, ये खाना खा रहे हैं। खा लिया, इसने खा लिया। किचन में भजन चल रहे हैं। बना क्या है वो दिखाता हूँ आपको। सब्जी है ना और ये रोटी है, उधर प्याज है। तो जैसे ये असेंबल होता है वैसे ही दिखाता हूँ आपको। सालू घूम रही है। तो अपन पानी पीते हैं थोड़ी देर, थोड़ा सा। ये क्या है, अपने को दे गई वो? नहीं, ये तो खाली डिब्बा है। ये देखो इसको असेंबल कर रही है। जो लाया है वो खुद ही करेगा असेंबल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। टूट फूट वापस। ये देखो तो दोस्तों ये काम नहीं करने दे रहा था तो इसमें डिब्बे में पैक कर दिया इसको। रिटर्न पार्सल है भैया, पार्सल वालों ये रिटर्न पार्सल है। खुद ही निकला। अब तुम असेंबल होना चालू हुई अलमारी। बड़े दिनों से इंतज़ार हो रहा था इसको। सबसे यूज़फुल गिफ्ट है ये, भाभी ने दिया है, भाभी और भैया ने। सबसे यूज़फुल गिफ्ट अभी तक का। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको तहे दिल से। धन्यवाद क्यों, हमारी भी तो बेटी है वो। अरे ये लगा, ये पैर नहीं लगा। तो फिर एक और मंगा देना। एक और आपके लिए। हाँ सब लगे पड़े हैं। ये भी मिस्त्री बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। थैंक यू। अब पट्टा बन गया ये। तो दोस्तों ये लेके आई थी खुशी भाभी। ये है रैक है इसकी पूरी। ये देखो ऊपर से नीचे तक। इसमें यहाँ कपड़े रख सकते हैं। खोल के दिखाता हूँ, यहाँ रख सकते हैं। ये देखो हमने असेंबल कर ली थी। ये देखो ये ऐसे है। और इसमें नीचे मैं आपको दिखाऊं,
इसमें रैक है अंदर तक, मतलब नीचे तक रैक है, मतलब 4-5 रैक है। कपड़े रख लो या फिर जूते रख लो, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। हम इसमें रखेंगे नेहल के कपड़े। तो ऐसे रैक वगैरह बनी हुई है इसमें, अच्छा है, मतलब यूज़फुल गिफ्ट है ये, शानदार गिफ्ट है, एक नंबर। तो यही बता रहा था मैं आपको। अब चलते हैं अपने रूम में, सोने का टाइम हो गया है इधर। तो दोस्तों हम भी सोएंगे अब। ये देखो सब इस रूम में ही है। ये देखो, ये देखो, ये अंगूठा चूस रही है कि इसको लग रही है भूख। और इस अलमारी के लिए फिर से एक बार विनोद भैया एंड खुशी भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखना विनोद भैया एंड भाभी, आपको मैं शेयर करूँगा ये ब्लॉग ताकि आप देख सको, बहुत यूज़फुल है। अब सब सोएंगे क्योंकि मम्मी को भी सुबह ऑफिस जाना है और मैं भी ऑफिस जाऊँगा। हम दोनों कल ऑफिस जाएंगे एक साथ, और सासू माँ भी ऑफिस जाएंगी। तो दोस्तों आज का व्लॉग लेटे लेटे ऐड करेंगे। ये खिला रहे हैं, सब बच्चे खिला रहे हैं बैठे बैठे। हर्षिता उधर नीचे सो रही है। तो अपन आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज हम खाटू श्याम जी जाके आए, खुशी भाभी गिफ्ट दे के गई हैं वो छोटी अलमारी। तो सोते हैं। आज के व्लॉग में जो कुछ भी अच्छा लगा वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद। राधे राधे।